हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट कर दिया प्लीज़ वैसे लें, एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, 10 of cups, 10 of pentacles, that's great, 5 of cups, ace of sword, knight of sword, 7 of cups, bottom of the deck. Okay, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो जो यहाँ पर स्पेसिफिक जो साइन है टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन ऑप्शंस तलाश रहे हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का कारण भी यही है। ये मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करते हैं, मल्टीपल लोगों से डील करते हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मे भी हो सकता है मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप में भी और आपको इस बारे में कोई अंदेशा ना हो। सो ये अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ये सोच रहे हैं अगर आपसे बेटर कोई मिलता है देन दे विल स्विच। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि 7 ऑफ कप से, हालांकि ये अभी फ़िलहाल के लिए कन्फ्यूजन में है। किसी भी पर्सन को लेकर के इनके अंदर श्योरिटी नहीं आ रही है कि ये पर्सन आपके जैसा होगा या आपसे बेटर होगा कि नहीं। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके जैसे किसी पर्सन को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई तो है जिसके साथ ये आपका कंपैरिजन कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, कोई तो है, स्पेसिफिकली एक पर्सन तो ज़रूर है ऐसा जिसके साथ इनका और आपका दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, और ये पर्सन जगल कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, और जल्दी ही ये किसी ना किसी डिसीजंस पर पहुँचेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर सोच रहे हैं कि चीज़ों को सीरियस लिया जाए राइट नाउ। ओके, हालांकि ये आपको लेकर के भी सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो अनबन चल रही है, इस वजह से ये अपने किसी और ऑप्शन को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इम्बैलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। आपके लिए ये चीज़ जो ये पर्सन कर रहे हैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, एंड आपके लिए एंडिंग से कम भी नहीं है। आप बेसिकली इस पर्सन को लेकर के अब यही सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ तो रिलेशनशिप ख़त्म ही है समझो, क्योंकि एनीवे आप लॉयल्टी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और अब लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है इस पर्सन के माइंड में। अगर ये चीज़ है कि ये अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, आपसे बेटर ऑप्शंस तलाश रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक चीटिंग राइट। सो आप इस पर्सन को के साथ अपने रिलेशनशिप को अब एंडिंग मान चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। देखिए भाग्य लेकिन आपके साथ है, मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्चून इज़ विद यू, एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवील होंगी, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में जाने वाली हैं। अभी भी मैं तो ये कहूँगा लक आपके साइड है और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अभी क्या लीजिए कि इस टाइम पे सेल्फिश हो जाइए सबसे ज़्यादा। ओके, वही आपके लिए बेटर होगा राइट नाउ। ओके, एंड मैं तो ये कहूँगा वैसे भी यूनिवर्स आपके पूरे फेवर में है, डोंट वरी। भाग्य अब आपके साथ ही रहेगा। टेबल टर्न हो चुकी हैं और इस पर्सन को अब इनके कर्मों की
जो सज़ा है या फल है अब इनको मिलने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तो यही कहूँगा पेशेंस रखिए, वेट एंड वॉच, चीज़ें अपने आप फेवर में लग जाएंगी आपके। ओके, सो अगर आप एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर, देखिए 10 10 10 10 10 10 10 10 10। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर 10 नंबर आपके लिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, और कहीं ना कहीं एक तरह से एक एंडिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी रिलेशनशिप में, मे बी हो सकता है कि ये पेनफुल सिचुएशन जो चल रही है, ये सिचुएशन जो आपको बहुत डिलेमा में डाल चुकी है, उन चीज़ों से आप शायद बाहर निकल जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ हैं। ओके, क्योंकि देखिए ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, और आप बेसिकली एक तरह से वैल्यू देते हैं तो रिलेशनशिप्स को देते हैं, आप ईगो को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। आई सी दैट कि किंग ऑफ पेंटिकल से ये जो पर्सन है ये हालांकि अपनी ईगो अभी भी साइड में नहीं रख पाए हैं, पर फिर भी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं ऑफ़र लेकर के। एक सीरियस ऑफ़र हो सकता है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। बिकॉज इनको समझ में आएगा जो वो पर्सन एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, उनके साथ इनका ज़्यादा बन नहीं पाएगा। इनको लगेगा कि नहीं, वो पर्सन भले ही अच्छा है, बट द थिंग इज़ जेमिनी इज़ मोर कंपैटिबल। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको ऑलरेडी, एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बुरी थी कहना चाहिए मुझे, या फिर अटकाए हुए थी आपको काफ़ी टाइम से, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाली है, और ये रिलेशनशिप आपका ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक परमानेंट चेंज आने वाला है, और वो परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में पूरी लाइफ को बदल करके रख देगा, ऐसा मुझे कहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं डेथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है अगेन एक कंप्लीशन, एक तरह से आपका ये रिलेशनशिप किसी न किसी मुकाम तक पहुँचेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि ट्रू लव किसे कहते हैं, एक फैमिली जो फीलिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये पर्सन अब इधर उधर भागना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको लताड़ लग चुकी है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, या फिर लगने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए ये अपनी घर वालों से भी आपके बारे में बात करेंगे। आपके घर वालों से बात करने के लिए आपसे इंसिस्ट करने वाले हैं, और डेफिनेटली ये आपके घर के ही बाहर मिलने आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव, अपनी वेल्थ, अपना सब कुछ। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब खुद से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आप अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने ऐसा करा तो करा ही क्यों, किसी को ऑप्शन में रखना ही नहीं चाहिए था। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो देन दे विल हैव टू वेट, मतलब उनको वेट करना चाहिए था कि चीज़ें बिल्कुल अलाइंड हो जाएं प्रॉपरली, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में उनको रिजॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रादर कि किसी और पर्सन को ढूंढा जाए। क्योंकि एनीवे नए प्रॉब्लम के साथ भी तो नई प्रॉब्लम्स आती हैं ना, नए पर्सन के साथ भी तो नई प्रॉब्लम्स आती हैं ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन को अब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है खुद पे, और ये शायद ही आपसे शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ ये दे आर डिसअपॉइंटेड, अपने आप से डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया, तो उठाया ही क्यों। तो ये चीज़ें जान कर के आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लगेगा इस पर्सन से, और आप इस पर्सन से एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं।
आई सी दैट कि एस ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होगी जिसके बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि क्लैरिटी मिलने वाली है, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये पर्सन देखिए बहुत तेज़ी से इस कन्वर्सेशन, क्योंकि ये कन्वर्सेशन इनडायरेक्ट होने वाली है, यानी कि फ़ोन पर या मैसेज पर होने वाली है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली इसके बाद बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनको आपसे फ़ेस टू फेस भी बात करनी है किसी चीज़ को लेकर के। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे इस वीकेंड पर, क्योंकि ये वैसे भी वेले बैठे हैं। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं ट्रैवल करके आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बहुत उतावलेपन में है राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली प्रोग्रेस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी टाइम से स्टक थे इसी एनर्जी में, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा रिलेशनशिप, क्या किया जाए ऐसा, राइट। सो लेकिन अब आप वैसे भी डेड एंड पर थे, आप उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, राइट। अब आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया था, आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया था। मैनिफेस्टेशन अब आपका रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड से आपके और उनके बीच में एक कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक एश्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों सेलिब्रेट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, यानी कि कोई फंक्शन भी आप रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि अपने घर वालों से आप मिल सकते हैं, या फिर उनके घर वालों से मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ मैं देख रहा हूँ कि किसी तरह से आप दोनों के परिवार वाले जो हैं एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और प्रोग्रेस है, 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स गया है, डेफिनेटली प्रोग्रेस है। काफ़ी टाइम से स्टक थे, लेकिन अब स्टक नहीं रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। आपको आपके पेशेंस का फल मिलने जा रहा है, और ये डेफिनेटली तभी आएगा जब चेंज होगा, और ये चेंज चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, एक परमानेंट एंडिंग भी है और परमानेंट बिगिनिंग भी है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से मतलब आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से बदल चुका है नाउ, और आप जो चाहते थे, जिस तरह का फ्रूट चाहते थे, आपको वो मिलने जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थैंकफुल रहिए इस यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनाई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।